टेलविंड CSS से वेबसाइट बनाना सीखते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+N TAIL टेलविंड CSS, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया और विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। ये बताता चलूँ, बूटस्ट्रैप से ज़्यादा फास्ट और अभी मार्केट में IT इंडस्ट्री में टेलविंड को माना जाता है और टेलविंड पे बन रहा है सारा कुछ। Ctrl+K प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेलविंड CSS का फोल्डर उठा लेता है। ये फोल्डर आ गया, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, फाइल पे index.html, ठीक है। और इसको है ना थोड़ा यूँ छोटा कर देंगे और Ctrl+V दबाएंगे, गायब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बॉयलर प्लेट चलाएंगे। बॉयलर प्लेट चलाने के बाद यहाँ पर टेलविंड CSS CDN लिंक ये मैंने लिख दिया, स्केप दबाया, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट आउट हो गया, कंट्रोल इंटर करूँगा, नीचे आ जाएगा। अब सीधा चले जाऊँगा क्रोम पे, ठीक है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद लिखना क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ये देखना है क्रोम के अंदर, ठीक है। लिखना है टेलविंड CSS, आपने लिख लिया, ये आ जाएगी वेबसाइट, आप इसमें चले गए। फिर आपको जाना है प्ले CDN पे, ठीक है। किस पे आना है? प्ले CDN ढूंढना है, आपने शायद जूम बढ़ाया होगा, ठीक है। अब देखो ये रहा, अगर आप इधर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ये प्री डिफाइंड चीज़ें दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दे रहा है, अगर ऐसे ना मिले, बाज़ कभी ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा होगा प्ले CDN, ठीक है। प्ले CDN पे आप जाओगे, देखो पूरी बॉयलर प्लेट भी, अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, वरना तो जैसे आपको ये स्क्रिप्ट उठानी है, ये स्क्रिप्ट उठानी है, इसको कॉपी करना है और आपको जाना है कहाँ, यहाँ पर अपने कोड में, और यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। आप देखो इसको ज़रा पढ़ना सीखो, कोडर हो ना। जब बूटस्ट्रैप का आप CDN लगाते हो तो यहाँ लिखा होता है CDN JS डिलीवर नेट, ये NPM, और यहाँ लिखा होता है क्या नाम है, बूटस्ट्रैप, यहाँ लिखा टेलविंड CSS ब्राउज फोर्स, इसका मतलब ये इम्प्लीमेंट हो गई है इसके अंदर। अब अगर आप चैट GPT जानते हो चलाना तो बहुत अच्छी बात है, वरना बेवकूफ़ नंबर 1 हो आप, ठीक है। चैट GPT नहीं जानते और IT की दुनिया में हो तो मैं उस बच्चे को बेवकूफ़ समझता हूँ, ठीक है। ID लॉगिन कर लो फिर पहले आप गूगल से। AI आपका काम आसान करेगा और इसको समझने के लिए जो है वो यूज़ किया करो, ना कि पूरा पूरा काम इससे छापने के लिए, ठीक है। ये गूगल जेमिनाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चैट GPT भी। तो अब देखो इससे बोलो कि H1 में टेलविंड की क्लास लगा के दे दें साइज और कलर की। तो टेलविंड में क्या होता है कि क्लास तो होती है, क्लास लगाते हैं कि क्लास लिखते थे हम, फिर ये देखो टेक्स्ट माइनस, वहाँ पर बूटस्ट्रैप में था FS-1 FS-2 फॉन्ट साइज बढ़ाने या कम करने के लिए, लेकिन आप देखो ये स्निपेट देखो, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया। आप देखो H1 का टैग है और उसके अंदर हेलो टेलविंड लिखा है, ये क्लोज टैग है। तो क्लास तो हम लगाते थे बूटस्ट्रैप में भी, लेकिन यहाँ आप क्लास देखो कैसे, टैक्स 4 × 1 फॉन्ट माइनस बोल्ड टैक्स ब्लू 600। अब आप देखो इसको, अब देखो वहां पर आप टेक्स्ट माइनस ब्लू लिखते थे ना, तो आप 600 क्यों लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर अगर आप 400 करोगे वो लाइट हो जाएगा। ये टेलविंड की खसूसियात है। जबकि बूट स्ट्रैप यहाँ पे कलर भी दे देगा, और बूट स्ट्रैप में कलर फिक्स्ड है, इन्फो है, ठीक है, सक्सेस है, और उसके बाद दो चार और कलर, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डेंजर कलर है, रेड को कहते हैं, सक्सेस ग्रीन को कहते हैं, ठीक है, वार्निंग जो है वो येलो को कहते हैं। तो ये कलर के नाम है वो फिक्स है, उसके अंदर आपको कलर वो फिक्स है, 6-8 कलर है वही फिक्स, डार्क लाइट। लेकिन इसके अंदर ये आप टेक्स्ट माइनस ब्लू, आप यहाँ ब्लू लिखा हुआ ना, टेक्स्ट माइनस आप या इसको रेड कर दो, ये देखो आप, ये रेड हो गया। लेकिन अगर आप इसको 600 करते हो, 600 की रेंज है, तो ये देखो ये दिख रहा है। अगर आप इसको 700 करके देखते हो तो ये और डार्क हो जाता है, आप इसको 800 करते हो तो ये ब्लैक की तरफ चले। हाँ, टेलविंड CSS बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं 300 करते हैं इसको, ये लाइट रेड इस तरह हो गया, देखो ये टोमेटो कलर कहलाता है। कलर्स के भी बहुत सारे नाम हैं, कि देखो कलर नेम्स W3, तो भाई ये सब चीज़ें IT के अंदर आप सीखो। HTML कलर नेम्स, चॉकलेट कलर होता है, बीज कलर होता है, बीज। अब ये देखें एलाइज ब्लू, आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये कोड कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। अब देखो ये एक्वा है ना, मैं एक्वा नहीं लिख रहा, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर जाके लगाने की कोशिश करता हूँ कि टेलविंड मुझसे लेता है कि ये नहीं लेता है। अगर टेक्स्ट माइनस रेड लिखा है ना, मैं टेक्स्ट माइनस
ये कलर देता हूँ इसको और देखो ये लेता है कि नहीं लेता, नहीं ले रहा। ठीक है, और इसके बाद -500 अगर करूँ, ये करूँ, अभी भी नहीं ले, इसका मतलब टेलविंड ये एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बूटस्ट्रैप या नॉर्मल कोडिंग के अंदर ये सब एक्सेप्टेबल है। तो ये कोड्स आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, W3 से। हाँ, और ये एक वेबसाइट नहीं है, ये मैंने आपको W3 बता दी। आप जा सकते हो, आप लिखो कलर नेम्स फॉर डेवलपर्स वेबसाइट्स, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सही है, देखो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी वेबसाइट्स। आप नीचे आगे कलर नेम्स, ये वो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये सर्च करना भी सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये टेलविंड कनेक्ट हो गई है, क्या हो गया, टेलविंड कनेक्ट हो गए। यहाँ तो मैं लिख देता हूँ टेलविंड। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स का, क्योंकि हम पेज बना रहे हैं, तो मैं क्या लिख देता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, वहाँ पे देखो आप, यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको खुला रखना है। अब फर्स्ट चीज़ आपने क्या करी, टेलविंड प्ले, सीडीएन प्ले से उठा लिया लिंक। अब आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि अब लिखना है टेलविंड ब्लॉक्स। क्या, जैसे उसमें कंपोनेंट्स बने बनाए होते थे, यहाँ पे टेलविंड ब्लॉक्स होते हैं। आगे देखो आप पढ़ना सीखो, रेडी टू यूज टेलविंड सीएसएस ब्लॉक, इसमें सब कुछ बना बनाया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको इसको दिखाऊं समझाऊं, ब्लॉग लिखा हुआ है, जैसे ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, तो आप इसको छोड़ो, ये एक आया हुआ है ऐड, आप ये देखो ये बना हुआ, ये चीज़ ये बनी बनाई है। अभी सब समझाते हैं कोड कैसे कॉपी करना, सब ये देखें आप। उसके बाद यहाँ गए, ये देखो आपको बना बनाया दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये कलर्स हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, देखो ये इसके कलर है नवबार के, और ये जो है ना वो टैबलेट पे ऐसे दिखेगी, और मोबाइल रिस्पॉन्सिव ऐसी है, और ये देखो आप ये बटन लगाया हुआ है डार्क मोड का। ठीक है, तो इस पे तो नहीं जाओ, आप इसको छोड़ो, आप ये डेस्कटॉप करो, आप डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप इसको देखो। उसके बाद आप नीचे जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, आपको ये बने बनाए मिलेंगे। वो जो आप मेहनत कर रहे थे ना कि सर पीछे वो आ गया, फ्रंट पे लाना, ये देखो आपको ऐसा चाहिए था, ये था ना, आपको ये चाहिए था, यहाँ पर मैप हो, इसके ऊपर ये है सर, बैक पे ये चाहिए था ना आपको। उसके बाद आपको ये देखो, आप हर चीज़ पहले देखो, अब उसके बाद कंटेंट की हेडिंग पे आ जाओ। वेबसाइट है तो उसमें कंटेंट भी डाला होगा, आपको देखो यहाँ से पिक्चर्स डालनी है, ये टेक्स्ट चेंज करना है जा जाके, सब कुछ बना बना है, और ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, आपको पता होगा। ठीक है, आप यहाँ जाओ, अभी सारी चीज़ें आप चेक करो, देखो कितना अच्छा सेगमेंट है, यहाँ से ही पता लग रहा है। एक इमेज है, टेक्स्ट है, और यहाँ देखो, यहाँ आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ एक लाइन आ जाएगी छोटी सी, ये ऐड आ गई है, फिर यहाँ पे आपकी कंपनी के बारे में आ जाएगा। अगर ये बंद हो जाए, यहाँ से खोल लो आप, ये देखो आप कितना अच्छा है, दो इमेज होंगी साइड बाय साइड, और कोशिश करना आपने यही, इन्हीं साइजेस की पिक्चर्स लगानी है। ठीक है, अब बात सुना हुआ, आपने लिखा 1201, 1201 मल्टीप्लाई 501 इमेजेस। ठीक है, वो लिखा आपने, इमेजेस आ जाती हैं, इमेजेस में आप चले जाओ। तो आप जब इस इमेज पे क्लिक करोगे ना, तो उस इमेज का नाम भी लिखना, घड़ी वगैरह क्या चाहिए, तो यहाँ पर साइज आएगा, देखो जब मैं होवर करूँगा तो यहाँ ये साइज आ रहा है, तो आप वो लगा लगा के देख लेना, और फिर चेक कर लेना। मैं हर चीज़ बता रहा हूँ आपको टेक्नोलॉजी की। अब ये देखो, ये एक सेगमेंट है, फिर CTA होता है, ये एक है। अगर आपको नहीं पता, आप चैट जीपीटी पे जाओ, सब चीज़ें पता करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स का। ये देखो ई कॉमर्स के लिए हम क्या करते हैं, 4 तस्वीरों पर उसकी डिटेल, उसके प्राइजेस, ये बना बनाया सेगमेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, ये रहा। अब देखो फीचर, इसमें फीचर यूज होते हैं, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ये देखो, ये इसके अंदर। उसके बाद आप फूटर में चले जाओ, आपको डिफरेंट डिफरेंट फूटर्स मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे फूटर्स मिलेंगे आपको। अब ये देखो यहाँ चल, ये वाला फूटर अच्छा है। ठीक है, उसके बाद गैलरी, आपको गैलरी एक से एक बेहतरीन गैलरी मिलेगी आपको, ये गैलरी है, देखो आप, ये देखो होवर भी है इसमें। आपने देखा होगा वेस वगैरह ने बनाई है, तो मैंने यही टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी थी। होवर कर रहे हैं तो अपना टेक्स्ट आ रहा है वेस वाली में, टेलविंड यूट्यूब पे जो डली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो हेडर, अब एंड में जाके हेडर मिला है। अब ये देखें, इसमें नैप बार वगैरह होती है, ये वो है। अब आपको देखो कौन सी पसंद है, ये पसंद है आपको, ये ज़्यादा पसंद है। फिर देखो ये हीरो सेक्शन होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ये नहीं पता कि सर पहले कौन सी चीज़ रखूँ, फिर बाद में कौन सी रखूँ, इंडेक्स पेज पे क्या क्या रखूँ, कंपोनेंट्स या फिर इसके ब्लॉक्स, और अबाउट में कौन कौन से ब्लॉक्स रखूँ, और इसमें यही सीखना है ब्लॉक को बना बना कब कहाँ प्लेस करना है, और उनमें कस्टमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ हेडर में आए, ये वाला आपको पसंद आ गया, आपने व्यू कोड किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, और आप यहाँ गए स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने ये हटाया, आपने लिखा हेडर, क्या लिखा आपने, हेडर। हेडर लिखने के बाद आपने ये एस्केप दबा, कमेंट आउट किया, कंट्रोल इंटर किया, कंट्रोल V कर दिया, ये पूरा सेगमेंट हेडर का।
ये हेडर का है कि अब आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, आपके पास हेडर आ गया। अब ये जूम बहुत ज़्यादा हुआ है, ये आ गया आपके पास हेडर। ठीक है, ये एसवीजी कहलाता है। आप इसकी जगह इमेज लगा सकते हो, ये नाम चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ये एसवीजी है, यानी आइकॉन्स जो होते हैं वो एसवीजी है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, फर्स्ट लिंक सेकंड लिंक, ये तो आप सब चेंज कर सकते हो। देखो आप इसमें अगर सिंपली इधर आने के बाद आपको दिख जाएगा, देखो फर्स्ट लिंक। फर्स्ट लिंक जाओ, आप इसको काटो, क्या कर दोगे आप इसको? ठीक है, आप इसको होम कर दो, इस पे जाओ, इस पे कट लगाओ, इसको कटिंग करो, इसको कर दो अबाउट कर दो, इसको गैलरी कर दो, गैलरी कर दो इसको। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इस पे क्या कर दो, कॉन्टैक्ट कर दो। ठीक है, आपने कर दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाके देखो, ये देखो ये हो गया, बना बना है। होवर लगाना है, जाओ चैट जीपीटी पे बोलो ये रिकॉर्डिंग नैप बार की, बोलो इसकी सिर्फ होवर की क्लास दे दो और वो कहाँ लगेगी, वो आपको बता देगा भाई इस लाइन में या इस लाइन में। फिर नीचे ज़्यादातर लाके नहीं लगाता हुआ, देखो या तो ये मेन लाइन है नैप बार की, इधर लगेगी, या तो इन दो में लगेगी। ऊपर की जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, नीचे वो पेरेंट जो कंटेनर है वो पेरेंट कंटेनर्स में लगती है, बीच बीच में नहीं लगती। अब आ जाओ इधर, अल्टर जेड आप जैसे प्रेस करोगे ग्रैब हो जाएगा टैग। मैंने आपको कहा था एसवीजी, ये एसवीजी यहाँ से स्टार्ट है और एसवीजी खत्म कहाँ, यहाँ। आप इससे पूरा हटा दो तो वो लोगो हट जाएगा। अब इस जगह आप क्या करो, आप एक डिव बनाओ, ठीक है, उसमें कोई क्लास लगा दो और उसमें इमेज का टैग लगा दो, इमेज लगा दो और इसमें कुछ क्लास लगा दो, उसकी हाइट वेट ऊपर जाके कंट्रोल कर लेना, तो यहाँ पे इमेज लग जाएगी। ऐसे यानी लोगो लगा सकते हो आप एसवीजी हटा के। अभी मैं एसवीजी रन देता हूँ, या टेलविन ब्लॉग से आपको अपनी वेबसाइट का नाम भी ढूंढना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्लॉथ्स हब, ये मैंने लिख दिया, ये देखो हमारी वेबसाइट का नाम आ गया। अब ये बटन, इस पे देखो होवर भी आ रहा है। तो आपने बोला होगा कि यार सर ये बटन आ रहा है, इस पे होवर आ रहा है, तो वो लाइन कहाँ है, वो लाइन कहाँ है, उस लाइन में भी क्या होगा? आपने बोला सर ये रहा बटन, बटन के अंदर सर ये देखें इनलाइन फ्लेक्स हुआ हुआ है, आइटम सेंटर बीजी गिरे। अच्छा सर बीजी गिरे, अगर मैं बैकग्राउंड रेड कर दूं सर, अगर ये है डेवलपर, वो देखें आप उधर देखें, वो देखो आप, ये ओवर, ये ई क्लास पड़ी है। आपने बोला सर ये 100 लिखा, मैं 200 करता हूँ, वो 200 होगा। ये चीज़ आपने देखना। बॉर्डर, सर बॉर्डर नहीं आ रहा, जीरो किया हुआ, लेकिन अगर मैं 2 करूँ सर तो क्या होगा? ओह अच्छा बॉर्डर आ जाएगा जीरो। अच्छा ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन बूट स्ट्रैप से ज़्यादा इसमें होती है, क्योंकि बूट स्ट्रैप में इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं लगी। अब पी वाई का मतलब क्या, पैडिंग है, वाई से, और पी एक्स का मतलब पैडिंग है, एक्स है। ठीक है, देखो पी वाई वन लगा हुआ है, पी एक्स वन लगा। आप अगर इसको पी वाई को 3 करके देखो, आप चेंज करके देखो, ये देखें पैडिंग देखें आप आई। उसके बाद आपने बोला सर इसको मैं जो है ना वाई से 5 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे बड़ा हो गया बटन। ये आपको कस्टमाइजेशन आनी चाहिए। ये हेडर तक हमने काम कर लिया था। ठीक है, सीडीएन लिंक लगाया था टेलविंड प्ले से। उसके बाद ये हेडर ब्लॉक्स उठा लिया था टेलविंड ब्लॉक से। उसके बाद नीचे जो है ना हीरो सेक्शन आता है, हीरो सेक्शन, तो ये हीरो सेक्शन की हेडिंग डाल लेता हूँ मैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, ये मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है। इंडेक्स होम जो पेज कहलाता है उसमें नैप बार और हीरो सेक्शन आएगा, फीचर्स आएंगे, अबाउट आएगा, पोर्टफोलियो आएगा, टेस्टिमोनियल्स और सीटीए, सब आपको टेलविंड ब्लॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, और फूटर भी। उसके बाद देखो नैप बार, हीरो सेक्शन और फूटर, ये 3 चीज़ें हर जगह पर आएंगी। देखो कॉन्टैक्ट में भी आएंगी, गैलरी में भी आएंगी, सर्विसेज में भी आएंगी। ये जो बीच का है ना सारा, ये चेंज आएगा, स्टोरी आर मिशन आर स्टैट्स, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट के पेज में ये सारी चीज़ें आएंगी, गैलरी के पेज में ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, और ये चैट जीपीटी भी बना के दे देगा टेलविंड सीएसएस के द्वारा। बस आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए कि कौन से पेज में कौन कौन से ब्लॉक्स लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं गूगल क्रोम पर भी चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है टेलविंड ब्लॉक्स लिख देता हूँ, ये ब्लॉक्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है, चैट जीपीटी को इधर कर देता हूँ, ये रहा इसका रिजल्ट और ये आ रहा टेलविंड ब्लॉक्स। तो अब यहाँ पर जाके हमें क्या हीरो सेक्शन चाहिए, हीरो सेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से ढूंढना है हमें। तो यहाँ लिखा है हीरो, तो ये हीरो सेक्शंस होते हैं। देखो यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिख रहा है, टेक्स्ट होगा, 2 बटन होंगे, एक इमेज होगी। इस तरीके से भी हो सकता है, इमेज ऊपर है, नीचे टेक्स्ट है, फिर 2 बटन है, इमेज यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये अबाउट के अंदर मैं बनाऊंगा, पहले दिखा देता हूँ हीरो सेक्शन। ये देखो ये रहा,
उसके बाद इसको यहाँ से व्यू कोड करते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, VS कोड में जाते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोम में जाते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, देखो ये हीरो सेक्शन आएगी, कितना अच्छा है। इसको बाद में मॉडिफाई करते हैं, पहले स्केलेटन बना लेते हैं, इसका पूरा ढांचा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हीरो सेक्शन लाजमी नहीं आप सारे यूज़ करोगे, एक यूज़ करना है। ठीक है, आपने ये यूज़ कर लिया बस। इसके नीचे अब देखो कि क्या है स्केलेटन में, ये फीचर्स। ठीक है, फीचर्स अब आप ढूंढो, फीचर्स आई थिंक ऊपर आया था। ठीक है, देखो फीचर्स, ये हेडिंग आ गई ना, तो इसमें देखो आप क्लिक करके पहले इसको चेक कर लो कौन सा सेक्शन आपको बेस्ट लगता है, और वो जो है आपने ले लेना। ठीक है, तो होवर वाला ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें होवर हो, मिल गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे होवर वाला तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये वाला बेस्ट हो सकता है, और भी नीचे है, चेक करते हैं। ये उठा लेता हूँ मैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ, और उसके बाद VS कोड में जाते हैं, इसका नाम रख देते हैं फीचर। ठीक है, और कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल इंटर करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, ये भी सेक्शन आपके पास आ गया है। ठीक है, इसको चेक करो, ये देखो ये सेक्शन भी आपके पास आ गया है। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन है, मतलब यहाँ फीचर्स के अंदर सब नहीं उठाने, एक कोई लेना है जो रेलिवेंट हो, जो अच्छा लगे, जो समझ आए। ठीक है, वो लेना। उसके बाद दोबारा स्केलेटन में देखो, नैवबार हो गई, हीरो सेक्शन हो गया, फीचर हो गया, अबाउट योर पोर्टफोलियो, या फिर आपको मिलेगा टेस्टिमोनियल और CTA। ठीक है, टेस्टिमोनियल और CTA आपको मिलेगा। CTA तो शायद सबसे ऊपर है, ब्लॉग आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, कंटेंट आ गया, CTA देखो आप, CTA। ठीक है, तो ये सेक्शंस देखना आपने, ये समझ आ रहा है तो ठीक है, ये वाला देखो आप। तो मुझे लग रहा है ये बेस्ट है, लेकिन ये सबसे नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम व्यू कोड कर लेते हैं, और कॉपी करते हैं, और इधर जाके CTA लिख लेते हैं, और इंटर उसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, CTA आ गया, उसके बाद क्या चाहिए था, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल ऊपर आएगा, फिर CTA आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल्स आ गया। अब यहाँ पर इसके ब्लॉग ढूंढते हैं। ठीक है, फूटर भी हमें चाहिए, फूटर भी हमें चाहिए। ठीक है, फूटर एंड में लगेगा ना, तो फूटर भी चाहिए। इसमें देखो सोशल मीडिया लिंक्स भी मौजूद है, दो फूटर भी लगा सकते हैं, एक ये और एक दूसरा वाला। ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर देखो ये भी आ गया, इसमें ये सब भी आ गया है, और उसके बाद ये सोशल मीडिया लिंक्स भी आ गए। तो व्यू कोड में जाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, अब यहाँ पर जो है ना फूटर की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, कंट्रोल एंटर, उसको पेस्ट कर देंगे। बस टेस्टिमोनियल हमें डालना, बाद में इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, बस टेस्टिमोनियल का सेक्शन इसके अंदर पेस्ट करना है। अब यहाँ से जाके ढूंढते हैं, देखो ये आ गया टेस्टिमोनियल, ये लिखा हुआ ना टेस्टिमोनियल। अब यहाँ आप चेक करो, ये आपको सही लग रहा है, ये लग रहा है, ये सही लग रहा है आपको। ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है, तो मैंने व्यू कोड में आके इसको कॉपी किया, और उसके बाद कोड में गए और यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं इस पे देखने के लिए। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ये आ गया सारा कुछ। ठीक है, ये नैवबार कहलाती है, ये हीरो सेक्शन कहलाता है। उसके बाद ये दूसरा सेक्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन, उसके बाद ये देखो ये एक सेक्शन था हमारे पास, और फिर ये फाइनली फुटर आ गया। ठीक है, तो ये एक पेज तो इंडेक्स का तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप इसको जूम कम करो, जूम कम करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये अभी के यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसको जो है ना हाइड कर देते हैं। ये देखो यहाँ सिर्फ इंडेक्स का बना हुआ। अब ये क्या आपको अबाउट का पेज भी बनाना है, अबाउट डॉट HTML, सारे पेजेस पहले आप यहाँ पे बना लो। उसके बाद सर्विसेज डॉट HTML, गैलरी डॉट HTML, और लास्ट में आएगा कॉन्टैक्ट डॉट HTML।
देखिए आपने स्ट्रक्चर बना लिया, बस आपने ब्लॉक्स उठा के पहले इसका स्केलेटन तैयार करना है। अभी इंडेक्स का जो है स्केलेटन तैयार हो चुका है। अगर इसको नंबरिंग देनी है तो फिर ये तरतीब से आ जाएगा, जैसे इसको 01 कर दिया, ये टॉप पे आ जाएगा। अबाउट जो है वो आपने रीनेम किया और इसको 02 किया, माइनस लगाया, एंटर किया, ये सेकंड पे आ गया। तो उसके बाद थर्ड पे जो है हम सर्विसेज दिखाएंगे, तो रीनेम करते हैं इसे 03 माइनस, तीसरे पे आ गया। फोर्थ पे ये है कि गैलरी आएगा, तो 04 लिख देते हैं और 5 पे आएगा ये कॉन्टैक्ट 05 माइनस। तो अब ये देखो ये तरतीब से आ गए, ये तरतीब से आ गए, इंडेक्स, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी इंडेक्स का स्केलेटन बना लिए। अब अबाउट के स्केलेटन आपको इसी तरीके से बनाना है, नैव बार और हीरो सेक्शन और फूटर ये तीनों कॉपी कर लेना इंडेक्स से। उसके बाद ये स्टोरी आर मिशन ये आपको मिल जाएगा और ये स्टैट्स का भी मिल जाएगा, नहीं तो ये चैट जीपीटी बना के दे देगा, उसको प्रॉम्प्ट दोगे, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये भी बाकी सारा स्केलेटन आपने खुद ही बनाना, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं इसमें हेल्प कर दूंगा। तो दो पार्ट तो इसके बन चुके हैं, थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या सीखते हैं इसके, ठीक है। इसके अंदर अब फुटर तक हमने बना लिया, इसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, आप ये देखो ये रिजल्ट आ रहा है। ये सब हम बाद में कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ें हमने स्ट्रक्चर जिसे स्केलेटन कहते हैं वो बना लिया। ये थोड़ा मैंने कस्टमाइज़ करना बताया था। ये हीरो सेक्शन होता है, ठीक है। इसमें देखो अब 2 बटन बटन लिखा है, ज़ाहिर सी बात है 1 बटन नहीं होगा, तो यहाँ इमेज लगाएंगे रेलेवेंट। उसके बाद ये कोर सेक्शन था, फिर ये फीचर का सेक्शन आ जाता है और ये फुटर आ गया। फुटर देख रहे हो आप कितना बेहतरीन मैंने बनाया। इसमें देखो ऐप के लिए ये जो बनाते हैं ना, ये वीडियो के अंदर सब रिकॉर्ड है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये फुटर के लिंक्स हम चैटजीपीटी से सेट करवाएंगे। इसमें कुछ और चेंज करवाना, ये लाइन चेंज करवानी है, एक एक चीज़ चेंज करवानी है नीचे, बिल्कुल पता नहीं चले कि ये टेलविंड से बनी है। इसको आपने ऐसा कस्टमाइज करना है, तो फिर माहिर बन जाओ। अब लाजमी नहीं यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरी है, सब में नाम लिखोगे। आप ये चीज़ चैटजीपीटी को देखो, बोलोगे यार प्राइवेसी जो पॉलिसीज होती हैं वो बना दो, मेरे पेज के लिंक्स लगा दो, वो खुद ही लगा देगा और उसको पेस्ट कर देगा और डार्क मोड भी लगा देगा। तो ये इंडेक्स का पेज तैयार हो गया, ठीक है। आप क्योंकि आप स्केलेटन में जाओ, फीचर हो गया, अबाउट या पोर्टफोलियो तो नहीं था, टेस्टिमोनियल और सिटी हमने लगा दिया, ठीक है। ये बाद में हम अबाउट और पोर्टफोलियो देख लेंगे। अबाउट नहीं, अबाउट से मतलब होता है कि अपने बारे में, तो अभी हम ये सेक्शन इसमें नहीं रखेंगे ना, वो तो हम अबाउट के अंदर रखेंगे, इसके अंदर इधर रखेंगे हम, ठीक है, हमारे बारे के अंदर, या हमारे बारे में क्या। अब ये पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो दिखाना था कि आप पिक्चर्स लगा देते हैं, मैं वेब डेवलपर हूँ, एसईओ करता हूँ, ये वो सेक्शन हम बाद में देखेंगे। अभी हम करते हैं अबाउट के पेज को, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, या कोड पे आते हैं और आ जाते हैं अबाउट के पेज पे। यहाँ कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो इसका मैं रिजल्ट चेक करता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं आएगा। आपको स्मार्टली काम करना है, देख लो, ठीक है। आपको पता है कोड उठाने का गेम है सारा। आपने यहाँ से हेडर का कोड पूरा उठा लिया, कॉपी किया, रिकॉर्ड हो रहा है वो देख लेना। हेडर का कोड उठा लिया आपने, और मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, मैंने घर पे कम करी, ठीक है। तो हेडर का मैं जो है ना यहाँ से कोड जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ अबाउट में आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ गया, लेकिन उससे पहले मुझे बॉयलर प्लेट वगैरह भी चाहिए। देखो रिजल्ट नहीं आ रहा, बॉयलर प्लेट चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ध्यान से आपने सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आप जो है ना या तो फिर ऐसे करो, कंट्रोल या कंट्रोल सी, ठीक है। या इंडेक्स पे आके कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और अबाउट में आए और कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद अब सबसे ऊपर गए, अभी ये पूरा इंडेक्स जैसा दिखेगा, आपको देखना, ये पूरा इंडेक्स जैसा दिखेगा, दिख रहा हो, क्योंकि आपको इसको मॉडिफाई करना है, यहाँ से जल्दी ऊपर जा सकोगे आप सबसे पहले यहाँ डबल क्लिक करो, इसे अबाउट कर दो, वहाँ चेक करो, अभी अबाउट हो गया। उसके बाद नैव बार तो इसकी वही रहेगी जो हेडर थी, वो लग गई है इसके अंदर, ठीक है। हीरो सेक्शन इसके अंदर रहेगा, ठीक है। आपको मैं स्केलेटन दिखा दूँ, नैव बार, हीरो सेक्शन और फूटर हर पेज पे रहेगा, तो वो आपने करना ही है। तो ये हमने दोनों वहाँ से उठा लिए, नैव बार, हीरो सेक्शन और अब फूटर। अब बीच का जितना भी मटेरियल है ना, जो ये वाला आ रहा था वो डिलीट कर देंगे, तो बहुत ईजी है। अब इसमें फीचर आ रहा था, ये देखो, ये शिफ्ट के साथ ऐसे डाउन एरो आप पकड़ो, फूटर तक इसको ले जाओ, सीटीए, ये सीटीए खत्म, आप बंद कर दो इसे, ठीक है। अब हीरो सेक्शन और ये फुटर के बीच में नया कंटेंट आएगा, आप देखो इसका रिजल्ट चेक करो, ये देखो आपके पास क्या आ रहा है,
नैव बार या हेडर, उसके बाद हीरो सेक्शन, उसके बाद डायरेक्ट फुटर। अब बीच में मटेरियल आप चेंज करोगे, वो कहाँ से? मैंने आपको स्केलेटन बताया हुआ, स्टोरी, आर मिशन या विजन, आर टीम, आर स्टैट्स। सबसे पहले आप स्टैट्स ढूंढो, पर ये तरतीब है, इस तरतीब से आपको चलना है। अगर आप ये चैट जीपीटी को भी दोगे वो आपको बना के दे देगा। मैं आपको दिखा दूँ, एआई के हिसाब से भी आपको दिखा देता हूँ। देखो टेलमेंट ब्लॉक्स है, पहले तो आप टेलमेंट ब्लॉक्स में जाओ, जो चीज़ें मिल सकती हैं बनी बनाई वो उठा लो पहले वहाँ से। आप नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, इस तरीके से आप नीचे आते रहे। आपको क्या मिल गया? देखो स्टैटिस्टिक को स्टैट्स कहते हैं, दिख रहा है आपको? तो आपने ये देखा, आपने ये देखा, आपने ये देखा, ये बेस्ट लग गया। ठीक है, इस सेक्शन पे आपने व्यू कोड किया, कॉपी किया, और उसके बाद कहाँ चले गए? आप यहाँ आ गए। ठीक है, आपने इसका नाम क्या रख दिया? स्टैटिस्टिक्स। हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अभी आप स्केलेटन बनाना सीखो बस, उसके बाद सारा कुछ आएगा। अब आप यहाँ देखो जाके, ज़रा देखो स्केलेटन ये आ गया, पर इसने बोला था ये तीसरे नंबर पे आएगा, अभी आर टीम का आएगा। अब आर टीम देखते हैं बने बनाए ब्लॉक्स में मौजूद है कि नहीं है। आर टीम, टीम है, टीम का मतलब आर टीम, टीम है। चलो इस पे देखते हैं, ये देखते हैं, और वैसे तीन ही है। तो आर टीम में या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये मैसी लग रहा है मुझे, या तो ये हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा शॉर्ट लग रहा है, आसान सा लग रहा है आर टीम। ये कॉपी, और आप यहाँ गए, देखो स्टैट से ऊपर पेस्ट करना है आपको। ठीक है, ये देखो ये स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, इससे ऊपर आपने सेक्शन का नाम क्या रखना है? आर टीम। बाद में इसे हम चैट जीपीटी से और अच्छा करके मॉडिफाई करेंगे। अभी हम स्केलेटन बना रहे हैं, आप साथ साथ रिजल्ट देखते हुए चलो। देखो सबसे पहले आपके पास हेडर आया, हीरो सेक्शन आया, आर टीम आया। ठीक है, उसके बाद ये आया, बन रही है वेबसाइट, फास्ट बन रही है बूट स्ट्रैप से ज़्यादा, क्योंकि इसके ब्लॉक्स कंपोनेंट्स बने बनाए। अब उससे पहले आप आर विजन, ये स्टोरी, अब स्टोरी या आर विजन एक ही चीज़ है। मैंने इसको हटा देता हूँ, और ये आर विजन तो नहीं है, तो मैं इसको चैट जीपीटी की मदद से बना लूँगा, तो अबाउट पेज पूरा बन जाएगा हमारा। ठीक है, और ये पेज कहाँ करना होगा हमें? यहाँ हीरो सेक्शन के नीचे, आर विजन। ठीक है, ये और यूँ कर लिया मैंने। यानी हमारा मकसद क्या है? वेबसाइट जो हमने बनाई, हमारा मकसद क्या है? लोगों का क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, जो रियल टाइम में आ रही है। तो अब ये मैं इसी को पकड़ लेता हूँ, और उसके बाद कॉपी किया मैंने, यहाँ पे चैट जीपीटी खोला, और उसको बताया पूरा प्रॉपर ना, कि आर विजन का सेक्शन बना दो। प्रॉम्प्ट दिया, वो थिंक कर रहा है। अब वो बनाना शुरू कर दिया उसने, जस्ट मैंने वन लाइन ऑफ कोड दिया इसे, मैंने मजीद बोला ही नहीं टूटे फूटे अल्फाजों में। तो ये एआई काफ़ी स्मार्ट है, ये कह रहा है मैं लाइट डार्क मोड भी इजीली बना सकता हूँ, ये सारी बातें कर रहा है। ये आप आइकन देख रहे हो ना, अब ये काम कर रहा है, वर्किंग कर, देखो आप कितनी क्लासेस लगा दी, क्या कुछ कर रहा है। जस्ट आपने इसको किया, यहाँ से कॉपी, आप अपने कोड में गए, और नीचे जाके यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर दिया। अब आपने वहाँ टेस्ट करने के लिए आप गए, और वाह क्या बात है। ठीक है, इसने बहुत अच्छे से बना दिया। अब डार्क थीम को हमें लाइट करना है, वो हमें देखो थोड़ी कस्टमाइजेशन ये खुद ही आनी चाहिए, और सीखनी भी है आपको। ठीक है, तो देखो पेरेंट कंटेनर्स होते हैं, ये वाला मैं उड़ा देता हूँ। पेरेंट कंटेनर क्या? सेक्शन। आप देखो लिखा हुआ डार्क बीजी ग्रे 900। ठीक है, और बीजी यहाँ पे वाइट लिखा हुआ है, डार्क लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये चीज़ें, ये पेरेंट कंटेनर्स हैं जो शुरू में, यानी इन्हीं में ही कुछ करना है हमें, समझ रहे हो? और अगर ये नहीं होंगे तो इसके नीचे और कुछ पैरेंट कंटेनर्स आ रहे होंगे, उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आर विजन से। अब देखो आप आर विजन का लिखा, ऑल्ट जेड करो आप, ये ग्रैब हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे जाओ वाइट टेक्स्ट से, देखो आर विजन ये लिखा हुआ, तो यानी कि देखो डार्क टेक्स्ट इंडिगो ये लगा हुआ है। ठीक है, अब आपसे जहाँ तक चेंज हो सकता है आप करना नहीं हो। अब अगर आप ऐसे ही करके देखो यार, पेरेंट को मैं इसको लाइट करके देखता हूँ यार क्या होता है, तो ये लाइट हो गया, लेकिन टैक्स आप देख रहे हो सारा बर्बाद हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने बीजी
वाइट आ रहा है, बीजी को मैंने अगर डार्क कर दिया तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं कंट्रोल जेड करूँगा अगर मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, कंट्रोल जेड करूँगा, जेड करूँगा, ठीक है। तो वो जो सेक्शन था ये पूरा और करूँगा कंट्रोल जेड, आखिर यहाँ पहुँच गया मैं जो था। तो मैं इसको दोबारा बोलूँगा चैट जीपीटी को, लाइट थीम में बना के दें, बस। देखो थीम को मैंने थीमर लिख दिया, लेकिन वो समझ गया, कह रहा है समझ गया, आपको सिर्फ लाइव थीम का वर्जन देता हूँ। अब देखो यहाँ इसने ये किया, पेरेंट कंटेनर लगा था ना, या डार्क बीजी नहीं लगा हुआ ना, पिछले वाले में लगा हुआ था, ठीक है। और आर विजन था, इसके अंदर भी इसने देखो डार्क का कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा। पेरेंट कंटेनर्स में चेंजिंग करनी होती है, आप लोग क्या करते हो चाइल्ड कंटेनर्स में जाके जो है ना चेंजिंग कर देते हो, गलती हो जाती है। चाइल्ड कंटेनर्स को वो पेरेंट कंटेनर होल्ड किए हुए होते हैं, जो आप पेरेंट कंटेनर में करोगे नीचे सारे चाइल्ड में इनहेरिट हो जाएगा। तो आप इसको कोड को कॉपी करो, यहाँ जाओ, कमेंट आउट इसने दिया होगा, मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अब जाके एक बार रिजल्ट चेक करते हैं, ये देखो कैसा, कोई टेंशन नहीं, वो तो पिक हम लगाएंगे और ये बटन सब मॉडिफाई करें। अभी हम स्केलेटन बना रहे हैं, माइंड में आप रखो। आपने इंडेक्स का स्केलेटन बना लिया, वो अलग था। आपने ये स्केलेटन बना लिया, अबाउट का स्केलेटन हो गया, ठीक है। अबाउट का स्केलेटन बाद में हम अगर ये चेंज कराएंगे तो सब पेज पर अपडेट करेंगे, ये चेंज कराएंगे, फाइनल कर लेंगे, ये फुटर फिर सब पेज पर अपडेट। लेकिन बीच बीच का मटेरियल हर पेज पर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो अलग होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है एक पेज बन गया। अब ये इंडेक्स को बंद कर दिया मैंने। अब आ जाते हैं सर्विस के पेज पे, ये पांचों पेज आपके सामने खुले हैं, ठीक है। सर्विसेज के पेज में अब मैं अगर इसको कहूँ कि थीम आपको समझ आ गई है, ठीक है। मैं अगर इसको ये सारा कोड दूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी अबाउट का चैट जीपीटी को, ठीक है, मैं खुद मेहनत नहीं करूँ और मैं चैट जीपीटी को दूँ ये कोड, ठीक है, ये कोड दूँ और उसको प्रॉम्प्ट दूँ इन्वर्टेड कमाज में, और ये सर्विसेज का पेज आएगा। ये रहा सर्विस, इसमें सर्विसेज लिस्ट प्राइसिंग। सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा, जो चीज़ मिल सकती है वो मिल जाएगी, प्राइसिंग ज़रूर मिल जाएगी आपको उसके अंदर, ब्लॉक्स के अंदर। तो जो काम हो सकता है वो आप कर लेना, ठीक है। ये देखो ये प्राइसिंग मिल गई आपको, ये देखो प्राइसिंग का सेक्शन बना बनाया, जो बूट स्ट्रैप में नहीं होता, ये आपको मिल गया। लेकिन आप फिर भी चैट जीपीटी से बोलोगे वो बना के दे देगा, ठीक है। आप बोलो अबाउट के पेज के लिहाज से आप सर्विसेज का पेज बना दें, बस इतना। अब ये अपना काम करना स्टार्ट हो गया। अभी देखो आपके पास ये 4th जनरेशन का लैपटॉप, ये 8th जनरेशन होता तो और फास्ट करता काम, रैम इसकी ज़्यादा होती है, 8 GB है, 16 GB होती तो करता। देखो आप ये देखो क्या कर रहा है, आपको गाइड भी कर रहा है। हेडर सेम एज अबाउट पेज, वही चाहते थे हम। हीरो सेक्शन वो थोड़ा सा ये हो सकता है चेंज करे, फूटर सेम एज अबाउट, तीन चीज़ें चेंज करेगा ये। सर्विसेज ग्रेड आइकन्स लगाएगा, कॉल टू एक्शंस लगाएगा, और आप देखोगे क्या करेगा। इस बटन को आप देखते रहना, जैसे ही ये बंद हो आप कॉपी करना, नीचे से भी कर सकते हो। देखो इसी चीज़ को कहते हैं स्टिकी। पहले ये कॉपी कोड ना ऊपर चले आता था, अब देखो चिपक गया, समझ रहे हो आप बात। तो अभी देखो ये आप कोड कर रहा है। पेड वर्जन नो डाउट बहुत अच्छा वर्क करेगा, प्रोफेशनल काम करके देगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, इसको काम करने देते हैं। ये सर्विसेज ग्रिड बना रहा है अभी जो है ना, ऊपर जो उसने बताई थी, मतलब अभी वो इधर पहुंचा है, अभी वो इधर पहुंचा है। अभी वो कॉल टू एक्शन भी बनाएगा और फुटर भी बनाएगा, अभी आप देखना। यहाँ कॉल टू एक्शन का कमेंट आउट डालेगा और फिर वो भी बनाएगा। एसवीजीज लगा रहा है, उधर हम इमेजेस लगाएंगे। एसवीजी आइकन्स होते हैं, हाँ। कमेंट डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप जो भी कोड बनाओ या जो भी कोड किसी को दो, तो प्रॉपर कमेंट्स के साथ दो, हाँ। वो कंट्रोल एफ करके फाइंड भी कर सकता है और वैसे ही मैनुअली भी देख सकता है। कोड को बंद करके हम कहीं पेस्ट करते हैं तो कमेंट के साथ ही पेस्ट करेंगे। देखो कॉल टू एक्शन आ गया, उसके बाद अब ये फुटर पे काम करेगा, तो हमें एस्टीमेट पता लग गया। देखो बना दिया उसने कॉल टू एक्शन, छोटा सा सेगमेंट बना के फुटर पे आ गया और फुटर इसने ये कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट है।
क्या करता है, इसमें कॉपी करते हैं हम और उसके बाद कहाँ जाते हैं, सर्विसेज के पेज में, पूरा सेम एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, फूटर सेम एज अबाउट पेज, इसने क्या किया वो देखते हैं। राइट क्लिक, लाइव सर्वर पे गए। ठीक है, तो सर्विसेज यहाँ पे लिखा आ रहा है देखो, उसके बाद ये हीरो सेक्शन, और ये तो सेम आएगा ना, यहाँ से चेंज होता है ना, व्हाट वी ऑफर सर्विसेज में। आप ये देखो, ये इसने बड़ा अच्छा बनाया, और ये लेकिन बस इसने बहुत छोटा कर दिया। अब इसमें इसने प्राइसिंग नहीं डाला, प्राइसिंग डालना था, और फुटर देखो नहीं डाला इसने। ठीक है, तो चलो हम काम करते हैं, थोड़ा हम एआई से काम कराएंगे। अब आप एआई के पीछे लग गए, तुम करवाओ तुम करो, एआई पागल हो गया। तो आप थोड़ा काम खुद भी सीखो ना, आपको कस्टमाइजेशन किस लिए सिखाइए। आप नीचे जाओ, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगे कंट्रोल एफ करके आप फुटर सर्च करो, फुटर में आ जाएगा, फुटर को आप बंद करो। देखो काम को आसानी से करना सीखो। कॉपी किया, सर्विसेज के पेज में गया, सबसे नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कमेंट वगैरह जो भी था एक्सवाइजेड मैंने ऐसा रख दिया, मैंने कंट्रोल वी किया, उसके बाद मैंने चेक किया सर्विसेज के पेज पे, अब आया। ठीक है, ये आ गया। आपके काम फिर बीच में प्राइसिंग लगाना है आपको। ठीक है, अब ये फुटर आ गया आपके पास, काफ़ी बड़ा फुटर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम ये कर देते हैं ताकि कोड में जाने में आसानी है। कॉल टू एक्शन बना हुआ है आपके पास, उसके ऊपर क्या है, सर्विसेज ग्रिड बना हुआ है, उसके ऊपर आपके पास क्या है, हीरो सेक्शन, उसको भी मर्ज कर देते हैं ऐसे ना। तो अब हीरो सेक्शन आ गया, अब यहाँ पर प्राइसिंग आएगी, पहले सर्विसेज बताओगे फिर पैसे बताओगे ना, पहले पैसे बता दोगे फिर सर्विसेज बताओगे, तो अब आएगा प्राइसिंग का सेक्शन। ठीक है, प्राइसिंग का सेक्शन, जाहिर सी बात है पैसे की आप बात करोगे, फ्री में आप डेमो के लिए दोगे, कोई भी अपनी सर्विस होगी। तो अब हम जाएंगे यहाँ, प्राइसिंग का ये सेक्शन था, यहाँ जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और आएंगे कोड में, और जस्ट यहाँ पेस्ट करेंगे, फ्रंट एंड पे जाएंगे और ये अपडेट हो गया। वहाँ कैसे आ रहा था, यहाँ कैसे आ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, ये देखो अभी आप इसको छोटा करो, आप इसको छोटा करें तो ये क्या हो गया, ये देखो रिस्पॉन्सिव हो गया, कोड रिस्पॉन्सिव आपने उठाया, कितनी फास्ट जो आप देख रहे हो बन रही है वेबसाइट। आप देखो बैठे बैठे सर्विसेज का पेज बना लिया एआई की हेल्प से, पर खुद भी कस्टमाइजेशन करो। ये नहीं आप लग जाते हो पीछे, एआई तुम करके दो, तुम कर, वो काम को और खराब कर देता है वो, क्योंकि वो एआई है, थोड़ा काम आप भी करो। उसने हमें ये सेक्शन बना के दिया, उसने हमें ये सेक्शन नहीं दिया था, हमने उठा लिया ये वाला सेक्शन। उसके बाद उसने ये सेक्शन दिया, फुटर नहीं दिया, हमने फुटर कर लिया। अब आप कहते हो उससे फुटर बनाओ, वो शायद कोई और सा फुटर बना देगा। तो बैठे बैठे हमने 3 पेजेस बना लिए। ठीक है, अब मैं अबाउट के पेज को बंद करता हूँ, और उसके बाद हम जाते हैं भाई आगे। कॉन्टैक्ट का पेज पहले मैं बनाता हूँ, बाद में गैलरी का बनाएंगे, वो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो पहले हम कॉन्टैक्ट का पेज बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम ये सर्विसेज का ही पेज है, इसको लेते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और कॉन्टैक्ट पेज इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, गैलरी का बाद में बनाएंगे। कंट्रोल वी कर दिया हमने, कंट्रोल वी किया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से आप ऊपर जाओ, यहाँ से आप ऊपर जाओ, डबल क्लिक करो, सर्विसेज को सिलेक्ट हो गया, यहाँ लिख दो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख दिया यहाँ पे आपने। अब यहाँ पे चेक करो लाइव सर्वर पे जाके, तो ओपन विद लाइव सर्वर करो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये आ गया पूरा सर्विस का पेज, पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब हम प्राइसिंग और ये 3 चीज़ें हमें उड़ानी है, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट पेज बनाना है। और देखो कॉन्टैक्ट पेज पे होना चाहिए आप। ठीक है, उसके बाद हेडर है, हेडर को ना मर्ज कर देते हैं ऐसे, कोडिंग में नीचे जाने में आसानी। हीरो सेक्शन है, चलो ये भी है। ये सर्विसेज नहीं चाहिए हमें, शिफ्ट दबाया डाउन एरो, फुटर तक आप इसे खींच दो, फुटर तक आप इसे सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, फुटर से ऊपर ऊपर जो भी होगा। ठीक है, देखो कॉल टू एक्शन ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, फुटर तक ये हमने डिलीट कर दिया। अब जो सेक्शन आएगा वो यहाँ पर आएंगे, तो अब यहाँ जाओ। ठीक है, और यहाँ जाओ, ये कॉन्टैक्ट का पेज आपको दिख रहा है, और यहाँ जाओ, ये देखो आप हीरो सेक्शन है, उसके बीच में फुटर है, यहाँ नया कंटेंट आया। ठीक है, अब वो क्या कंटेंट होगा ये मैंने आपको स्केलेटन बना के दिया हुआ है, वो रहा ये रहा। ठीक है, नैव बार, हीरो सेक्शन और फुटर आ चुका है, ये 3 हम बना चुके हैं। अब सोशल मीडिया लिंक्स, मैप, इन्फो और कॉन्टैक्ट फॉर्म, हम इसी को सेम एज इट इज कॉपी करते हैं। ठीक है, वैसे कॉन्टैक्ट ये मैप जो है वहाँ पे मौजूद है, मैप जो है वहाँ पे मौजूद है, तो मैप जो है ना हम लगा देते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स को फिर देख लेंगे। यहाँ में हेडिंग डालते हैं, इससे पहले मैप। ठीक है, स्केप दबाते हैं, कमेंट आउट करते हैं, इसको यहाँ से आप जाओ टेलमेंट ब्लॉक्स में जाओ,
और यहाँ से ब्लॉग्स में जाने के बाद ढूंढो, स्टेप है, टीम है, टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है, हीरो सेक्शन है, हेडर है, गैलरी है, फूटर है, और उसके बाद फीचर है, सीटी है, कॉन्टैक्ट का आपको ढूंढना अगर मिल जाए तो ना, ये देखो कॉन्टैक्ट आपको मिल रहा है, ये है, आपको ये दिख रहा है प्रीव्यू, अभी वो लोड हो रहा है, आपको ये चाहिए, आपको ये पसंद है, ठीक है, या तो ये, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। आपने इसे लिया, कॉपी किया, आप कोड में गए, इसके नीचे आपने पेस्ट कर दिया, आपने फ्रंट एंड पे साथ साथ देखा आपने कॉन्टैक्ट पेज को, तो आपने देखा वाओ काम हो गया, ठीक है। पर ऊपर हेडिंग नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हेडिंग कितनी देर में डलती है भाई, हम डाल देंगे, ठीक है। H1 खोलेंगे और लिख देंगे आर लोकेशन, या फिर हम लिख देंगे, हाँ ये आर लोकेशन ही लिख देते हैं, ये आ गया आर लोकेशन। अब जाहिर सी बात है इसमें क्लासेस लगेंगी, आपको ये भी नहीं आता, आप इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, आप यहाँ जाओ, ठीक है, चैट जीपीटी में आप जाओ, ये देखो, और यहाँ पेस्ट करो और बोलो टेलविंड, ये बात इंपॉर्टेंट थी, टेलविंड सीएसएस की क्लासेस क्लासेस लगा के अच्छी हेडिंग बना दो, बस वो एक ही लाइन देगा, बस वो एक ही लाइन रिटर्न करेगा ना आपको, बस आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ गए, इस वाले को सिलेक्ट करके इसी को ऊपर ही चढ़ा दिया, कंट्रोल भी कर दिया, और आप यहाँ जाए और यहाँ पे आके आप कॉन्टैक्ट के पेज में ये देखो एप्लीकेशन, ऐसे एआई से काम आपको आसान करवाना है। अब इसके ऊपर जो सेक्शंस आएंगे वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं चैट जीपीटी को दे दूंगा, ठीक है, और यहाँ बीच में वो पेस्ट करूंगा मैं। तो कौन से सेक्शन थे वो, ये थे, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है, मैप आ चुका है, ठीक है, रह गया ये इन्फो एंड सोशल मीडिया, तो यहाँ जाऊँगा मैं चैट जीपीटी पे, और मैंने इन्वर्टेड कॉमास में देना ताकि वो फर्क कर सके, मैंने मैप और कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया, सोशल मीडिया लिंक्स और इन्फो दे दें, ठीक है, टेलविंड सीएसएस से वो देख लेते हैं लाइट थीम बनाता है क्या करता है, वैसे ऊपर की बातें वो याद रखता है, वो लाइट थीम में बना के देगा। इन्फो, देखो इन्फो बनाया, फिर इन्फो सेक्शन, कमेंट डाल दिया सोशल मीडिया सेक्शंस, ताकि सोशल मीडिया में कोई मसला है तो आप इस सेक्शन में जाओ, ठीक है। उसके बाद बस इसने इतना किया अभी फिलहाल, नीचे नहीं है वो अलग लिंक का बता रहा है, यहाँ का इसको पेज के ज़रा चेक करते हैं किया क्या है इसने, वरना फिर इससे पूरा पेज बनवाएंगे फिर। और ये क्या किया इसने, इसमें भी फेसबुक वगैरह वो तो आएगा, इसने दे दिया, अब देखो इतनी कस्टमाइजेशन आपको आए, वरना फिर फ़ायदा ही क्या, कर तो यही सारा काम देगा। सोशल मीडिया सेक्शन आ गया, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, अगर मैं लिख दूँ www.google.com, अगर मैं ये लिखूँ, पर इससे भी नहीं आएगा, google.com से गूगल तो खुल जाएगा, क्योंकि HTTP नहीं आया, उसके लिए आप गूगल लिखो, तो उसके बाद ये गूगल खोलो, उसके बाद आप देख रहे हो google.com नहीं है, ये पूरा एक लिंक है, ये रहा HTTPS, ये हमें चाहिए, तो ये यहाँ पे ये गूगल काट के हमें यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट पेज पे आते हैं, कलर का कोई शायद इशू आ रहा है, लेकिन ये देखो आप लिंक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लिंक वर्क कर रहा है, उसका आइकन नहीं आ रहा, आइकन क्यों नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है उसकी इमेज लगानी पड़ेगी, इन्होंने शायद SVG या और कोई चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। तो Ctrl Z करता हूँ, ये सेक्शन इसने रिटर्न किया था मुझे पूरा, तो मैं इसको यही सेक्शन दे देता हूँ Ctrl X करके, और बोलता हूँ आइकॉन्स भी लगा के दें, लगा के दें, FB, यूट्यूब, लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन और दूसरे भी वर्किंग भी करें, मैंने सेक्शन दे दिया, अब ये पूरा रिटर्न करेगा, तो एआई काम करेगा, हेल्प करेगा, लेकिन आप टोटल एआई पे मत जाओ,
ठीक है, गिटहब का भी दे दिया क्योंकि गिटहब बहुत ज़रूरी होता है। इसका लिंक भी इसने बना दिया। अब देखो इसमें कोडिंग कर रहा होगा, देखो FAB FA ट्विटर तो आ गया ना, फॉन्ट ऑसम ट्विटर, समझ रहे हो आप बात। ये सारी चीज़ें करके इसने दे दी, मैंने कॉपी किया, यहाँ आया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब जाके मैं देखता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज को, ये देखो आप, सब कुछ आ गया आपके सामने है। आपको भी डिलीट करना है, आप डिलीट कर दो। अब मैंने कहा फेसबुक वर्किंग में होनी चाहिए, वर्किंग में। इवन के यूट्यूब जो है वो वर्किंग में होगी। व्हाट्सअप पे जाऊँ तो देखो ये इस तरीके ले आएगा और आपके ओरिजिनल व्हाट्सअप ऐसे खुल जाए। तो ये तो रियल काम कर रहा है अभी गिटहब। ये सारी चीज़ें इसने लगा दी हैं। अब आपको ये नंबर चेंज करना है, ये ईमेल चेंज करनी है, ये सब चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, अब देखो शायद इसमें कोई मसला है, इसमें कोई मसला है कंटेनर में, या कुछ ना कुछ मसला है, क्योंकि यहाँ ऊपर क्लासेस अलग लगी होंगी जिसकी वजह से ये मसला आया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मसला आया ना वो पता है किस वजह से आया, इन पेरेंट कंटेनर्स की वजह से आया, इनकी वजह से आया। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है सोशल मीडिया लिंक आ गया, ये फॉन्ट ऑसम का लिंक भी उसने लगा दिया। तो इन्फो सेक्शन और ये पूरे सेक्शन आप उसको रिटर्न कर दो चैट जीपीटी को। ये ठीक है, ये भी था ना मैप, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैप का लेआउट खराब हो गया है, पेरेंट कंटेनर्स चेक करें, सोशल मीडिया सेक्शन एंड एंड मैप सही करके दें। ओके, लेआउट लेआउट का वर्ड यूज़ करा है ना आपने, फिर आपने पेरेंट कंटेनर, देखो मैंने पेरेंट लिख दिया लेकिन वो समझ जाता है। वो यहाँ पे भी आपको जब रिटर्न करेगा ना तो सही चीज़ें बोलेगा, देखो ये देखो बोल रहा है पेरेंट कंटेनर। तो ये एआई है, ये समझ जाता है, तो इसकी मदद से आपको काम करना है। देखो कह रहा है ये कोड कॉन्टैक्ट फॉर्म मैप इन्फो सोशल मीडिया को एक ही सेक्शन में प्रॉपर रिस्पॉन्सिव ग्रिड के साथ रखिएगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना ही बना रहा है। तो काम बिगड़ जाए पूरा डिलीट करके फिर इससे करवा लो, पर कस्टमाइजेशन सीखो, बिट बाय बिट लिटिल बाय लिटिल करके कस्टमाइजेशन सीखो। मैंने सारा कोड उड़ा दिया, इंटर 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 ज़्यादा कर दिया ताकि सेक्शन डिस्टिंग्विश कर लें हम, कंट्रोल वी किया। अब जाके मैं देखूंगा फाइनलाइज क्या किया इसने। ये आया, कॉन्टैक्ट फॉर्म आया। ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स वो नीचे आने थे क्योंकि सोशल मीडिया लिंक्स नीचे आते हैं, हमने ऊपर पेस्ट करा दिए थे। सिर्फ गया है तो क्या, एक वो चली गई हेडिंग, जो हेडिंग थी ना वो चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ तक के तो काम है, थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सर्विसेज का भी हटाता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट का भी हटाता हूँ, गूगल भी हटाता हूँ। अब एक काम आपको पूरा एआई से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रह गया था गैलरी पेज, क्या रह गया था, गैलरी पेज। अब मैं इसको कहता हूँ टेलविंड सीएसएस से गैलरी का पूरा फुल फ्लैज पेज बना कर दो। बस मैंने इतना बोल दिया। अब देखेंगे क्या करता है। ये हमारा वाला ही हीरो सेक्शन फूटर और नेव बार ये हेडर है वो रखता है, ये क्या करता है क्योंकि ऊपर इसके जो कोड होता है ना वो इसे याद रखता है, तो उसी के हिसाब से यूजर को देता है। ठीक है, अब ये देखो आप करता जा रहा है, हीरो सेक्शन गैलरी सेक्शन बना दिया इसने फूटर। अब इसने मुझे लग रहा है बहुत सादा सा बना दिया क्योंकि बहुत जल्दी बनाया। ठीक है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इधर पेस्ट किया, राइट क्लिक किया, ओपन लैब्स करो। ठीक है, देखो गैलरी सेक्शन इसने कैसा बना के दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, मैंने यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म से डिटेल कॉपी करी, कर ली, और उसके बाद यहाँ गया, हेडर ये वाला हो, हीरो सेक्शन भी और फुटर भी। सेंटर में आप सेंटर में आप गैलरी का कंटेंट डालें और ओवर एन एनिमेटेड और इमेजेस भी लगा दें, रेलेवेंट टेक्स्ट भी। अब देखो ये क्या करता है, आपके दिए हुए हेडर हीरो सेक्शन फुटर को एज
इज रखे हुए, यानी कि वो बिल्कुल सेम रखते हुए एज इट इज बीच में एक रिस्पॉन्सिव टेलमेंट गैलरी सेक्शन ऐड करते हैं जिसमें होवर एनिमेशंस और रेलेवेंट टेक्स्ट कैप्शंस हों। ठीक है, नीचे पूरा कोड अपडेटेड कोड है। अब ये वर्क कर रहा है। एआई से भी काम कराना बच्चों का गेम नहीं है, एआई से काम कराने के लिए भी दिमाग चाहिए। जिनको कस्टम काम आता है वो एआई से अच्छा काम करा सकते हैं। तो एआई के साथ साथ कस्टमाइजेशन भी लाजमी है, ये बार बार मैंने इस वीडियो में बोला। अब ये हीरो सेक्शन बना रहे वीडियो, हम थोड़ी सी जो है वो पॉज करके इसको कट लगा देंगे क्योंकि बहुत देर लगाएगा अभी इसको बनाने में। ये देखो भाई, ये कोड हो गया। उसके बाद यहाँ आने के बाद क्या करना है, ये सारा हटा देता हूँ। कॉन्टैक्ट पेज पे था, गैलरी पे था। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ मैंने हटाया हुआ था, यहाँ गया और इसको लाइव सर्वर पे मैं चेक करता हूँ। अब देखते हैं लेटेस्ट कलेक्शंस। ये होवर्स वगैरह दे दिए उसने और फूटर उसने अगेन नहीं दिया, जबकि बोला था मैं आपको अलग फूटर दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसने जो इतना छोटा सा ये फूटर बनाया है इसको हम टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे, फूटर लिखेंगे, फूटर आएगा। यहाँ से इसे मर्ज करेंगे, कॉपी करेंगे, गैलरी के पेज पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, हो गया काम। ये फूटर इमेजेस आप ऐड कर देना। होवर और एनिमेशन इसने बहुत बेहतरीन लगा के दे दी है। गैलरी पेज में मैं आपको बताते चलूँ होता क्या है, और यहाँ पे आपको गैलरी पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैलरी पेज में इमेजेस ज़्यादा होती हैं, आप इमेजेस दिखाते हो। अब देखो लेटेस्ट कलेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी होके यहाँ आ जाएगा कि भाई फ्लैट सेल दे दो। उसमें फिर 2-3 चीज़ें सेगमेंट्स आ जाते हैं, वो आएंगे। अब ये सर्विसेज का पेज अगर इसके अंदर ऐड करना है तो ज़ाहिर सी बात है आपको नैव बार में जाना पड़ेगा और फिर नैव बार सब जगह अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो आपने यहाँ गए शिफ्ट अल्टर डाउन एरो दबाया, ये कॉपी हो गया, डबल क्लिक किया और यहाँ पर क्या लिख दिया, गैलरी। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अभी इसी पेज पे रिफ्लेक्ट होगा, ये देखो। ठीक है, पर अभी पेज में हमने लिंक्स वगैरह नहीं लगाए हुए। लिंक्स भी लगाए हैं आपने, बिल्कुल सही है। देखो आप, अच्छा ये इंडेक्स अबाउट लगे हुए लिंक, लेकिन पॉइंट की बात ये आपने 0 1 2 3 करे हो, तो इसीलिए आपको इन्हें अपडेट करना पड़ेगा। जस्ट ये करना है आपको 0 1 माइनस। ठीक है, 0 1 माइनस, नीचे आए 0 2 माइनस। ठीक है, और उसके बाद नीचे आए 0 3 माइनस, माइनस नहीं लगा। ये ध्यान से थोड़े कस्टम वर्क करने पड़ते हैं आपको। देखो वो दे रहा है मुझे 0 4 में करके इंटर करूँगा तो भी आ जाएगा। तो ये आसानी लग रही है मुझे कि मैं अगर 0 5 करूँ, इंटर करूँ, ये कर दिया इसने। अब चेक करता हूँ लिंकिंग काम कर रही है। अबाउट में गया, देखो आप अबाउट में जा रहे हैं, पर अबाउट वाले में आके आपने नहीं सेटिंग करी हुई तो इसलिए लिंक नहीं आ रही। तो पहले एक नैव बार को अपडेट करके सब जगह कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बैक जाते हो तो ये सारे पेज काम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट पे जा रहे हो, आप देखो कॉन्टैक्ट पे चले गए। इस सेक्शन को आप और अच्छा कर सकते हो। रियल मैप नहीं आ रहा, मैप इसके अंदर डालना पड़ेगा। वो सब कुछ हम कस्टमाइजेशन फिर करेंगे। तो समझ लो कि टेलमेंट सीएसएस एक पूरी वेबसाइट बन गई। इसको जब हम कस्टमाइज़ कर देंगे, चीज़ें वीज़ें सब इसमें डाल देंगे, फिर एक वीडियो बनाएँगे और उसके बाद फिर वो नेट पे अपलोड कर देंगे। ये स्केलेटन था, स्केलेटन बनाना मैंने आपको सिखा दिया, बाकी सारा आपका गेम है। अबाउट में क्या आना था वो सारा मैंने सिखा दिया, बाकी सारा आपको करना है कि भाई ये देखो, बाकी सारा आपको करना है, कस्टमाइजेशन करनी है सारी, इनको इनको चलाना है जावास्क्रिप्ट से, वो सब चैट जीपीटी वगैरह से आप काम करवा लो।